डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर, उसकी रिपोर्ट है 2022 से लेके 23 तक, जो पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड जितने इंडिकेटर्स हैं उसको समराइज करता है कि इस मुल्क में क्या सिचुएशन है रूल ऑफ लॉ की। अब इसमें देखें, ये हम ऑल्दो इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन आप लोग भी मीडिया का पार्ट हैं। ये हमारी जितनी सबमिशंस थी पिछले रजीम चेंज के बाद से, 9 अप्रैल के बाद से जितनी हमारी सबमिशंस थी, कंटेंशंस थी, ये उस सब को सब्सटैंशिएट करता है। हमने जो कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, इस मुल्क में बुनियादी हकूक़ जो हैं वो पामाल हो रहे हैं, इस मुल्क में आइन को कुर्बान किया जा रहा है, इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ये उन सारी चीज़ों का एक सबूत है 100 सफ़े की रिपोर्ट के शक्ल में जो आपके सामने आई है। जो हमने जो बोला ये उसकी कॉन्टिन्यूशन है, और रजीम चेंज के बाद इस मुल्क में फस्तायत का एक निज़ाम नाफिज किया गया है गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से। अब इसमें देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपने काफ़ी उम्र शायद पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस। अब एक रियासत जो होती है वो वजूद में कैसे आती है, इसको समझने की ज़रूरत है। रियासत एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम आईने पाकिस्तान भी कहेंगे। उसके आने के बाद जो हम सब लोग हैं, जितने शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइन है कि हम एक रियासत बनाएंगे, बॉडी पॉलिटिक। उस रियासत के कुछ फ़राइज़ होंगे, उसके फ़राइज़ में जो 3 सबसे बेसिक फ़राइज़ होंगे वो मेरी ज़िंदगी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे माल की हिफाजत करना है, और राइट टू लिबर्टी, मेरी आज़ादी की हिफाजत करना है। रियासत बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि उससे पहले जो कानून था वो लॉ ऑफ नेचर था, वो लॉ ऑफ जंगल होता है। उसके अंदर जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर के जो उसके हकूक़ होते हैं उस पर कब्ज़ा कर लेता है, उनको वायलेट करता है। तो रियासत का मकसद है कि उसने मेरे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और ये मेरा आईने पाकिस्तान फ्रॉम आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 बुनियादी हकूक़ बताता है हर शहरी का कि उसका रियासत की जिम्मेदारी है कि उसने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर और रियासत के 3 सतून हैं, एक एग्जीक्यूटिव है जिसने लॉ इन्फोर्स करना है, फिर एक अदलिया है जिसने आइन और मुल्क लॉ की तशरीह करनी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी नज़र में इस आईने पाकिस्तान के तहत अगर अदलिया पे आती है तो वो आपके बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन है, उसकी प्रिजर्वमेंट है। उसको प्रोटेक्ट करना है आपकी अदलिया ने, उसके आगे उसको गार्ड करना है। अब हुआ क्या इस मुल्क में, ये रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपके बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हैं। सबसे पहले ये कहती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में अनलॉफुल किलिंग और इन्फोर्स्ड जुडिशल किलिंग जो है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है, वो बिल्कुल रैम्पेंट है। इसका मतलब क्या है? मेरा जो आइन में आर्टिकल 9 है जो मुझे राइट टू लाइफ देता है, उसको वायलेट किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 14, इसमें 3 मेरे राइट्स हैं। राइट टू प्रिवेसी, कि मेरे घर के अंदर बगैर वारंट के कोई नहीं घुस सकता, मेरी प्राइवेट लाइफ है। राइट अगेंस्ट टॉर्चर, कि मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हुकूमत वक्त। फिर राइट टू डिग्निटी, कि मेरी डिग्निटी है उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई मेरी डिग्निटी वायलेट करेगा तो ये तीनों आपके बुनियादी हकूक़ जो हैं इनकी ये पामाल होंगे। फिर आर्टिकल फ्री स्पीच की बात करती है रिपोर्ट कि इस मुल्क में कोई फ्री स्पीच नहीं है। आर्टिकल 19 है, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि मैं बोलना जो चाहूँ मुझे बोलने दिया जाए, बोल के लब आज़ाद है मेरे। फिर आर्टिकल 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने ट्विटर पे पाबंदी लगा दी, आपने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया। तो जो इंफॉर्मेशन लेना ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मेरा राइट है, आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखें, जितने भी बुनियादी हकूक़ है, एक तो राइट टू लाइफ है, जिंदा रहने का हक है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है, जो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है, वो होता है फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में इस मुल्क में क्या हुआ पिछले 2 साल में? अरशद शरीफ साहब को इस मुल्क में दर्जनों FIR'ें की गई उनके ऊपर, उनको चेस किया गया, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, फिर उनकी शहादत होती है, उस पर रिपोर्ट बनती है, एक
FTT उन पर बनती है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनती है, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेता है। वो अभी तक केस जब से उसकी लास्ट हियरिंग हुई है उसमें महीनों हो चुकी हैं, लेकिन वो केस फिक्स नहीं हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई? नहीं हुई। अरशद शहीद साहब को, उनकी माँ को, वो चीखती रहती हैं, वो बोलती रहती हैं, वो अपनी इल्तिजा रेस करती रहती हैं, लेकिन उनको कुछ सुनने वाला नहीं है। इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या हुआ? किसकी कस्टडी में रहे वो इतना अर्सा? हता कि मुझे समझ नहीं आती, जो हमारी अदलिया है, जो बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन है, उसने प्रोटेक्ट करने मेरे राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में अफसोस के साथ मेरे चीफ जस्टिस कहते हैं ये इमरान रियाज खान कौन है। उसके अलावा अभी आपने देखा असदूर साहब के साथ क्या हुआ। मैं 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को भी थ्रेट्स आती होंगी, आप लोग मुझे पता है कितनी मुश्किल से कवर कर रहे होंगे। अगर एक मुल्क जिसमें बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? पूरी दुनिया की हिस्ट्री खोल के देख लें आप, जिस मुल्क में फ्री स्पीच नहीं आई उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आया उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। तो आप जितने मर्जी पैसे मांग लें, जाके इधर से मांगे, वहां से मांगे पैसे, कटोरा लेके जाएं, लेकिन जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया से सीखें। उस मुल्क ने तरक्की की है इस मुल्क दुनिया में जिसने सबसे पहले एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो है रूल ऑफ लॉ। अगर आप देखें, अब कल हमने जलसे अनाउंस किए, गुजरांवाला में CPO साहब है तैयब हफीज चीमा साहब, 19 घर गिराए उन्होंने ऑर्डर किया है। और हमने किया क्या? हमारा कसूर क्या था कि हम अपना एक बुनियादी हक जो मेरा राइट टू असेंबली, मैंने प्रोटेस्ट करना है कानून और आइन के दायरे में रह के, और उसका जवाब क्या मिला? पुलिस ने 19 घर गिरा दिए। ये जमहूरियत नहीं है, ये आपने एक फसाद खड़ा किया हुआ है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है आईन पाकिस्तान की शक्ल में, उसको आपने इररेलेवेंट कर दिया है। स्टेट की एग्जिस्टेंस इन क्वेश्चन आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप आइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। आइन के जो बुनियादी हक है मेरे, जो कोई मेरे से नहीं छीन सकता, आप उनकी इज्जत नहीं करते। आपके लिए आइन एक पीस ऑफ पेपर बन चुका है। जिस मुल्क ने आइन की इज्जत नहीं की वो हमेशा पीछे रहा है। पूरी दुनिया की एग्जाम्पल्स देख लें। जमहूरियत, जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं आएगी, इस मुल्क की जो आवाज़ है, जो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट अवाम का चेहरा है। अवाम जिसको वोट देगी, अगर आप उसको वहां भेजेंगे तो तब भी आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर आएगा जो सिविलियन सुप्रीमेसी पे यकीन रखता होगा और उसको एक्सरसाइज करेगा। आप जब जाली मैंडेट के साथ एक वजीर आजम को बिठाएंगे PM ऑफिस में, तो वो ना इस अवाम के लिए खड़ा हो सकता है, अवाम को छोड़े वो अपने लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। वो अपनी मर्जी का इंटीरियर मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, अपनी मर्जी का IG नहीं अपॉइंट कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जिनको इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है, जिनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है उनके पास अवाम का, लेकिन उनको आपने मुसल्लत किया है। और ये सारी चीजें, इसमें मैं एक चीज यहां पे, हमारी जुडिशरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बता दी है कि कितनी इंटरफेरेंस है इस मुल्क के अंदर, किस तरह जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, और बिल्कुल किया गया है। लेकिन उस पर जुडिशरी का रिएक्शन क्या था? और बीइंग द फादर ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, he is the ultimate guardian of the constitution and the fundamental rights of Pakistan. जामिन है वो, उनकी ड्यूटी बनती है इस मुल्क के अवाम के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करें और अपने जजेस के साथ भी खड़े हों। अगर हमने रियासत के एक सतून को कॉम्प्रोमाइज होने दिया, उसमें इंटरफेरेंस होने दी, तो फिर हमें कोई इंसाफ देने वाला नहीं बचेगा। ये अभी आसमा जहांगीर साहबा की जो कॉन्फ्रेंस उनके नाम पे होती है, बड़ी बहादुर खातून थी, लेजेंड थी। उधर सैयद मसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंटरफेरेंस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें नजर आना चाहिए कि जुडिशरी रिएक्ट कर रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही बुनियादी हकूक की वायलेशंस पे। इस वजह से जब करेंगे तो खुद ही अवाम आपको, आपकी तारीफ भी करेगी, आपको अप्रिशिएट भी करेगी। इस वक्त इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं इन सबसे पूछूं
बताएं क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इस मुल्क में? मेरे ख्याल से शायद 99% लोग कहेंगे नहीं है। ये होता है, जुडिशरी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पब्लिक। जुडिशरी का टेस्ट यही होता है कि पब्लिक उसको रेलेवेंट समझती नहीं, सबसे पब्लिक गेज है। अब आपने ट्रायल्स किए इस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट होते हुए, हाई कोर्ट होते हुए, अडयाला में 4 दीवारी के पीछे छुप के ट्रायल किए गए इमरान खान साहब के, और उसमें 12-12 घंटे की हियरिंग हुई। और यहाँ पे हमारी जुडिशरी जो जामिन है मेरे बुनियादी हकूक़ के इमरान खान साहब की, उसको देखती रही, वैलिडेट करती रही। क्या लोग सवाल नहीं करेंगे कि मुल्क में ज्यादती हो रही तो आप कहाँ खड़े थे? आप देखें, मार्टिन लूथर ने बड़ी प्यारी बात की थी, मुझे अपने दुश्मनों की बातें याद नहीं रहेंगी, मुझे याद रहेगा तो मेरे दोस्तों की खामोशी, जब मैं मुश्किल में था वो खामोश रहे। इस वजह से देखें, ये एक रिपोर्ट जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हम ये कह रहे हैं, ये सब्सटैंशिएट करती है हमने जो अर्लियर जितनी बातें की, हम सब ने जो फेस किया, इस मुल्क ने जो फेस किए जितने मसले, उसको सब्सटैंशिएट कर रही है। और इसमें अभी वलीद साहब ने बात की, ये जो डीसीज हैं